नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 10 अगस्त 2024 है, दिन शनिवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गया दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। एक बड़ी खबर दोस्तों, गहलोत राज में बने अब छोटे जिले खत्म होंगे। भजनलाल सरकार ने पेमेंट करने और काम करवाने का अधिकार पुराने जिले के कलेक्टर्स को ही दे दिया। वहीं दोस्तों इस बार रक्षाबंधन पर भाई देगा बहन को बीमा पॉलिसी। मेडिकल विभाग के कार्मिक करेंगे मोटिवेट। 850 रुपए में मिलेगा 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा। बताएंगे दोस्तों आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से। इसी के साथ ही दोस्तों सियासी हलकों से एक बड़ी खबर आई। राजस्थान में कब होगा विधानसभा उपचुनाव, तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस। शुरू हुआ दिग्गजों का दिल्ली दौरा। वहीं दोस्तों एक और खबर सियासी हलकों से आ रही है। ज्योति मिर्धा ने दिल्ली जाकर पीएम मोदी से की मुलाकात है। बताएंगे दोस्तों आपको आखिर इसके क्या सियासी मायने हो सकते हैं। वहीं दोस्तों इधर अशोक गहलोत के ट्वीट से मची सियासी हलचल। इशारों में राजस्थान सरकार से कर दी ये बड़ी मांग। वहीं दोस्तों अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए बड़ी जरूरी है। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए वार्निंग आ चुका है एक खतरनाक वायरस खाता खाली कर खुद को उड़ा लेता है। बताएंगे दोस्तों आपको बड़े काम की खबर। वहीं दोस्तों 2 दिन में 2284 दुकानों पर पड़े छापे। राजस्थान में मिलावटखोरी पर कार्रवाई का बना दिया विश्व रिकॉर्ड। इसी के साथ ही दोस्तों राजस्थान में अब तक 39% से ज्यादा बारिश है। आगे कैसा रहेगा मॉनसून, जानने के लिए दोस्तों बने रहे। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, सांसद राजकुमार रोत बोले भील प्रदेश जरूर बनेगा। सरकारी प्रोजेक्ट की वजह से 4.5 लाख आदिवासियों को करना पड़ा पलायन। देखिए दोस्तों बीते दिन विश्व आदिवासी दिवस पर बांसवाड़ा में सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि भील प्रदेश जरूर बनेगा। बीते 5 साल में देश भर में सरकारी प्रोजेक्ट, गोल्ड माइन, टाइगर प्रोजेक्ट, पावर प्लांट के कारण 4.5 लाख आदिवासियों को पलायन करना पड़ा है। ये सरकारी आंकड़ा है। बांसवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी परिवार संस्था की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम खेल मैदान में आयोजित किया गया। बारिश के कारण कार्यक्रम 3 घंटे देरी से शुरू हुआ था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग वहाँ पहुँचे। लोग आदिवासी लोकगीत गाते नाचते हुए पारंपरिक वेशभूषा में आए। कुछ युवाओं ने हाथ में तीर कमान भी ले रखे थे। चाइनीज ऐप से काले धन के बदले देते थे क्रिप्टो। 2 महीने में 20 करोड़ का लेन देन किया। विदेशों से भी होता था ट्रांजैक्शन। देखिए जोधपुर पुलिस ने काले धन को व्हाइट मनी में बदलने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इस गिरोह को चलाने वाला मुख्य आरोपी रोहित धनवानी जोधपुर का ही रहने वाला है। वो अभी फरार चल रहा है। कमिश्नरेट की सरदारपुरा पुलिस ने इस मामले में रोहित के कमीशन एजेंट जीतू पुत्र खेताराम भील, जिसकी उम्र 28 साल की है, और क्रिप्टो खरीदी करने आई विवेक विहार निवासी अनिल कुमार पुत्र विष्णा राम वाल्मीकि, जिसकी उम्र 30 साल की है, इन्हें गिरफ्तार किया। इस मामले की जाँच कर रही ASI रीना कुमार ने बताया कि गुरुवार को जीतू और अनिल सरदारपुरा के चिल्ड्रन पार्क के पास लड़ रहे थे। झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और थाने लेकर आई। जब दोनों से पूछताछ की तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जीतू ने बताया कि वो रोहित के साथ मिलकर विदेशी मुद्रा USDT के लेन देन का काम करता है। ये पूरा काम एक चाइनीज ऐप से होता था। 2 महीने में 20 करोड़ से भी ज्यादा का लेन देन वे कर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के 261 करोड़ के टेंडर में भ्रष्टाचार। मोबाइल मेडिकल वैन सर्विस के लिए शर्तें अचानक बदली। विभाग ने आरोपों को बताया गलत। देखिए दोस्तों राजस्थान के हर जिले में मोबाइल मेडिकल वैन सर्विस को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टेंडर प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। 261 करोड़ के टेंडर में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सीएम भजनलाल शर्मा और ACB में शिकायत की गई। एक विसल ब्लोवर ने सीएम और ACB DG को लेटर लिखकर मोबाइल मेडिकल वैन सर्विस के टेंडर में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कार्रवाई की मांग भी की। स्वास्थ्य विभाग ने इन आरोपों को गलत बताया है। गहलोत राज में बने छोटे जिले खत्म होंगे। भजनलाल सरकार ने पेमेंट करने और काम करवाने का अधिकार पुराने जिले के कलेक्टर्स को ही दिया। देखिए दोस्तों भजनलाल सरकार ने एक आदेश के जरिए साफ संकेत दे दिए कि गहलोत सरकार में बने सभी नए जिले बरकरार नहीं रहेंगे। इनमें से कई छोटे जिलों को उनके मूल जिलों में ही मर्ज किया जा सकता है। दरअसल गहलोत सरकार में बने नए 17 जिलों में राजस्व से संबंधित सभी काम पुराने मूल 17 जिलों में तैनात कलेक्टर ही करेंगे। भजनलाल सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए मूल जिलों में लगे कलेक्टर्स के पावर को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। 5 अगस्त 2023 को तत्कालीन गहलोत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके 17 नए जिलों का गठन किया था। उस समय नई जिलों में विभिन्न विभागीय सोसाइटियों से संबंधित राजस्व कलेक्शन, वर्क सेंशन और काम के बदले भुगतान के अधिकार मूल जिला कलेक्टर को ही दिए थे। ये अधिकार 31 मार्च 2024 तक दिए गए थे, लेकिन भजनलाल सरकार ने अब इन अधिकारों को 1 साल और बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक करने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग से इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए। हालांकि कौन से नए जिले पुराने जिले में मर्ज होंगे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले सरकार। हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारी बोले देश में 15 से 20 करोड़ लोग अनैतिक तरीके से रह रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश के हालात को लेकर अब जयपुर में भी विरोध शुरू होने लग गया। इस मुद्दे को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक विजया कौशिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके के बांग्लादेश के हालात बने हुए हैं उस पर तत्काल रूप से हमारी सरकार को भी एक्शन लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, वो बहुत ही सोचने वाला विषय है। हमने प्रदेश और देश में सनातनी सरकार चुनी है, उसके बावजूद भी कोई बड़ा लीडर इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं, जो कि बड़े दुख की बात है। वहीं कौशिक ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अपने ही देश में हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार तक किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी कोई इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं। देश में 15 से 20 करोड़ लोग अनैतिक तरीके से रह रहे हैं, जिन्हें कुछ गलत लोग और लीडर संरक्षण दे रहे हैं ताकि उनका वोट बैंक बढ़ सके। सरकार अगर इन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो जल्दी ही हिंदू संघर्ष समिति इन्हें यहाँ से भगाने का काम करेगी। राजस्थान में चांदीपुरा वायरस से हुई दूसरी मौत। शाहपुरा की 2 साल की बच्ची ने अहमदाबाद में तोड़ा दम। कोविड प्रोटोकॉल से हुआ अंतिम संस्कार। देखिए दोस्तों, राजस्थान में चांदीपुरा वायरस से अब दूसरी मौत हो गई है। शाहपुरा जिले की 2 साल की बच्ची ने अहमदाबाद के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शाहपुरा के इटड़िया गांव निवासी इसी का पुत्री हेमराज कीर 5 अगस्त से अहमदाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती थी। बीते दिन सुबह 9 बजे मेडिकल टीम और परिजन PPE किट में शव लेकर इटड़िया गाँव पहुँचे। प्रशासन और मेडिकल टीम की मौजूदगी में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। प्रदेश में चांदीपुरा वायरस से मौत का पहला मामला उदयपुर से आया था। यहाँ खेरवाड़ा कस्बे के बलीचा गांव में रहने वाले हिमांशु, जिसकी उम्र 3 साल की थी, 27 जून को गुजरात के हिम्मतनगर सिविल हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई थी। और अब दूसरा मामला आया है जिसमें एक 2 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया। वहीं दोस्तों, इस बच्ची की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम इटड़िया गाँव पहुंची और वहाँ घर घर जाकर अभी सर्वे कर रही है। पायरेट्रियम का छिड़काव किया जा रहा है। गाँव में 500 से 600 घर है, आबादी करीब 3500 है। वहीं दोस्तों, ये चांदीपुरा वायरस है, ज्यादातर बच्चों में ही होता है और इसके आपको कुछ लक्षण बता देते हैं, जैसे तेज बुखार आना, उल्टी दस्त होना, मिर्गी का दौरा पड़ना, ये सब इसके लक्षण है। अगर ये लक्षण आपके बच्चे में ज्यादा वक्त तक दिखाई देते हैं तो आप उसे तुरंत चिकित्सक के पास लेकर जाएं, डॉक्टर के पास लेकर जाएं और उसका चेकअप जरूर करवाएं। पूर्व मंत्री जोशी के करीबी को रिश्वत में मिले करोड़ों रुपए। जल दाय विभाग ने आरोपी ठेकेदारों के साथ किया 500 करोड़ का लेन देन। देखिए, जल जीवन मिशन में हुए घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दूसरी चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। इस बार कुल 4 आरोपी जलदाय विभाग के ठेकेदार पद्मचंद जैन, महेश मित्तल, प्रॉपर्टी कारोबारी संजय बड़ाया और स्टेनोग्राफर मुकेश पाठक के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। इसमें आरोपियों के खातों में 500 करोड़ रुपए का लेन देन PHED के साथ मिले हैं। साथ ही सामने आया कि पद्मचंद जैन और महेश मित्तल ने 5 करोड़ 40 लाख रुपए की रिश्वत तत्कालीन मंत्री महेश जोशी के करीबी को दी थी। इससे पहले ईडी 24 अप्रैल को पद्मचंद जैन के बेटे पीयूष जैन के खिलाफ पहली चार्जशीट पेश कर चुकी है, जो पहले से जेल में है। राजस्थान में ट्रांसफार्मर और सूने मकानों में चोरी करने वाली 0033 गैंग का खुलासा। 16 जिलों में करीब 100 से ज्यादा वारदात कर चुके हैं। कार पर नकली प्लेट लगाकर घूमते थे। देखिए दोस्तों, प्रदेश के अलग अलग जिलों में चोरी करने वाली गैंग को जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए गैंग के सरगना और उसके साथियों ने जयपुर, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर सहित 16 जिलों में 100 से भी ज्यादा वारदात करना कबूल किया है। आरोपी सूने मकानों और ट्रांसफार्मर को निशाना बनाते थे। इनमें से एक सूरसागर थाने का हिस्ट्री सीटर भी है। जोधपुर ग्रामीण SP धर्मेंद्र सिंह यादव ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि गैंग के सरगना रिजवान पुत्र फतेह मोहम्मद निवासी कबीर नगर और श्रवण राम पुत्र घेवर राम पुनिया निवासी जाजीवाल गोदारा को पुलिस ने गुरुवार शाम को पकड़ा था। बाकी 3 सदस्य फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। दोनों को खेड़ापा थाना क्षेत्र के सेवकी गांव में दर्ज चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। किरोड़ी लाल मीणा बोले, लोगों ने मेरी बात नहीं रखी इसलिए मंत्री पद को ठोकर मारी। कमाई के आरोप पर कहा, बजरंग बली नहीं हूं जो छाती चीर दूं। देखिए, मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने पहली बार खुलकर बयान दिया। मीणा ने दौसा में कहा कि मैंने भजनलाल सरकार में मंत्री पद को लेकर इसलिए ठोकर मार दी क्योंकि जहां मैंने 45 साल सेवा की, उन लोगों ने मेरी बात को नहीं रखा। मीणा अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर दौसा के मीणा हाईकोर्ट में हुई रैली को संबोधित कर रहे थे। इतना ही नहीं, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि चाहे मेरी छाती छलनी हो जाएगी, लेकिन आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा। वहीं इसके अलावा मीणा हाईकोर्ट में हो रहे निर्माण कार्य में किरोड़ी लाल पर लगे कमाई के आरोप पर भी उन्होंने विरोधियों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं बजरंग बली की तरह तो नहीं हूं कि छाती चीरकर बता दूं, लेकिन पपलाज माता व मेरी जननी मां की कसम खाकर आपके बीच कह रहा हूं कि हाईकोर्ट के निर्माण में एक पाई भी नहीं कमाई, बल्कि सारा समाज को समर्पित करने का वादा करता हूं।
लोकसभा में बोले सांसद हनुमान बेनीवाल, पंजाब से राजस्थान की नहरों में आ रहा गंदा पानी योग का जनक भारत, फिर भी इनकी कोई रेगुलाइज अथॉरिटी नहीं। देखिए, आरएलपी सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा के प्रश्नकाल में नागौर और प्रदेश की समस्याओं के लिए केंद्र सरकार से सवाल जवाब किए। सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की नहरों में गंदे पानी और योग व आयुष विनियमन को लेकर सरकार से प्रश्न किए। सांसद हनुमान बेनीवाल ने नहरों में गंदे पानी की समस्या दूर करने और प्राकृतिक चिकित्सा व योग के लिए केंद्रीय नियामक आयोग गठित करने की मांग की। इससे पहले सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने प्रश्न की शुरुआत में सदन को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई भी दी। रक्षाबंधन पर भाई देगा बहन को बीमा पॉलिसी, मेडिकल विभाग के कार्मिक करेंगे मोटिवेट, 850 रुपए में मिलेगा 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा। देखिए दोस्तों, ये खबर बड़े काम की है और कमाल की भी है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक होता है, ये सभी को पता है। ये त्योहार परिवार के सभी सदस्य एक साथ मनाते हैं, लेकिन इस बार झालावाड़ चिकित्सा विभाग रक्षाबंधन त्योहार को लेकर एक नवाचार कर रहा है। विभाग के कार्मिक अब लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वे इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की पॉलिसी अपनी बहन को दे। सरकार की महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा की पॉलिसी कवर की जाती है। प्रदेश में निःशुल्क श्रेणी के तहत बीपीएल, खाद्य सुरक्षा, SECC 2011 के पात्र परिवार, लघु सीमांत कृषक, कोविड-19 की अनुग्रहित राशि पात्र परिवार, संविदा कार्मिक व EWS परिवार की प्रीमियम राशि स्वतः ही जमा कर बीमा कर दिया है। शेष परिवार जो की सशुल्क श्रेणी के तहत योजना का लाभ मित्र के माध्यम से मात्र 850 रुपए की प्रीमियम राशि जमा करके ले सकते हैं। इस योजना में पॉलिसी करवाने पर परिवार 1 वर्ष तक के लिए बीमित होता है। इसमें राजस्थान के सभी गवर्नमेंट अस्पताल और रजिस्टर्ड प्राइवेट अस्पताल में निःशुल्क उपचार का लाभ लिया जा सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि बीमा कैसे करवाएं तो आपको उसकी भी जानकारी दे देते हैं। कोई भी परिवार अपना जन आधार कार्ड या मोबाइल नंबर मित्र केंद्र पर ले जाकर अपना KYC करते हुए मात्र 850 रुपए की प्रीमियम राशि जमा करवाकर आयुष्मान आरोग्य योजना की बीमा पॉलिसी करवा सकता है। इसमें उसके परिवार को 1 वर्ष के लिए 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। अब 6 साल का होने पर बच्चों को मिलेगा एडमिशन, स्कूलों में प्रवेश के लिए आयु में बदलाव, आ रही थी अड़चन। देखिए, शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल में प्रवेश के नियमों में संशोधन किया। अब 1 अक्टूबर 2024 तक 6 साल के होने वाले बच्चे सरकारी व प्राइवेट स्कूल में प्रवेश ले सकेंगे। राजकीय स्कूलों में प्रवेश के लिए आयु निर्धारण तिथि को लेकर अड़चन आ रही थी। इस संबंध में शिक्षक संगठन और अभिभावक मांग कर रहे थे। अब संशोधन कर शिक्षा विभाग ने बच्चों के प्रवेश में आ रही समस्या का समाधान कर दिया है। राजस्थान शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से जारी संशोधित आदेश में शैक्षिक स्तर 2024-25 के लिए विद्यालय में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु की गणना 1 अक्टूबर 2024 को आधार तिथि माना गया है। इस तिथि तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चे राजकीय विद्यालयों में होने वाले समस्त प्रवेश और गैर राजकीय विद्यालयों में सशुल्क प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इससे सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ने की उम्मीद है। श्री सांवलिया जी में चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी, अभी तक 18 करोड़ 11 लाख रुपए की गिनती हुई। सोने और चांदी का तोल हुआ। देखिए, मेवाड़ के आराध्या देव भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडार से निकली राशि की चौथे राउंड में गिनती हुई। 64,41,000 रुपए की अब तक काउंटिंग हो चुकी है। चारों राउंड में 14 करोड़ 2,86,000 रुपए की गिनती हो चुकी है। इसके अलावा ऑनलाइन और भेंट कक्ष के रुपयों को मिलाकर सांवरा सेठ को कुल 18 करोड़ 11,39,228 रुपए दान में चढ़ाए गए थे। गिनती अभी भी बाकी है। वहीं इसके अलावा सांवरा सेठ को 570 ग्राम 915 मिलीग्राम सोना और 357 किलो 775 ग्राम 500 मिलीग्राम चांदी चढ़ाई गई थी। किसानों को दिन में बिजली के लिए करना होगा अब इंतजार, ऊर्जा मंत्री बोले 2027 तक दिन में बिजली देने के लिए कर रहे हैं काम। किसानों को अभी दिन में बिजली के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का ये कहना है। हीरालाल नागर ने कहा कि राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देकर प्रदेश के किसानों को साल 2027 तक दिन में बिजली देने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मात्र 7 महीने के कार्यकाल में कुसुम जैसी योजना में 4,386 मेगावाट के प्रोजेक्ट के LOI जारी कर दिए हैं। इन अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को धरातल पर मिशन मोड में क्रियान्वित किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने अपने हाल ही के दिल्ली दौरे का जिक्र करते हुए कि केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर के निर्देश पर राजस्थान को केंद्र ने अपने अनावंटित कोटे से 265 मेगावाट अतिरिक्त बिजली भी प्रदान कर दी है। राजस्थान में कब होगा विधानसभा उपचुनाव, तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस, शुरू हुआ दिग्गजों का दिल्ली दौरा।
देखिए दोस्तों, राजस्थान में जल्दी ही खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से देश की कई विधानसभा सीटें बिना विधायक के। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मुख्य चुनाव आयोग ने हाल ही में राज्यसभा की 12 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की थी, जिसके लिए मतदान और मतगणना अब 3 सितंबर को होगी। माना जा रहा है कि इसके बाद ही विधानसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि सितंबर के बाद से त्योहारों का दौर शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से चुनाव आयोग त्योहार से पहले ही उपचुनाव पर फैसला ले सकता है। हालांकि इस वक्त पूरे देश में मानसून की बारिश हो रही है, जिससे काफी जगह पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसके साथ ही आवाजाही के रास्ते भी बंद है। ऐसे में चुनाव कराना आसान नहीं होगा, इसलिए चुनाव आयोग मानसून की बारिश के थमने का इंतजार भी कर सकता है। वहीं दोस्तों, इधर बात करें तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शुक्रवार से दिल्ली दौरे पर हैं। डोटासरा ने दिल्ली में राहुल कसवां से भी मुलाकात की। इसके अलावा अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी डोटासरा मुलाकात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि डोटासरा आने वाले दिनों में संगठनात्मक गतिविधियों और उपचुनाव को लेकर वृहत चर्चा करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी अब दिल्ली दौरे पर हैं। उनके अलावा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी बजट सत्र समाप्त होने के बाद दिल्ली पहुंच चुके हैं। 2 दिन में 2284 दुकानों पर पड़े छापे। राजस्थान में मिलावटखोरी पर कार्रवाई का बना विश्व रिकॉर्ड। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खींवसर और विभाग की अति मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह के मार्गदर्शन और चिकित्सा विभाग के खाद्य सुरक्षा विभाग के खाद्य आयुक्त इकबाल खान के सुपरविजन और अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में संपूर्ण राजस्थान में एक साथ चलाए गए 2 दिवसीय फूड लाइसेंस जाँच अभियान में राजस्थान के संपूर्ण जिलों के 98 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 2 दिनों में 2284 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग के अति आयुक्त पंकज ओझा ने कहा कि दिनांक तारीख 7 अगस्त को 1090 और 8 अगस्त को 1194 प्रतिष्ठानों पर सघन निरीक्षण कर 2 दिन में 2284 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और जांच कर नोटिस भी दिए गए। खाद्य लाइसेंस सही ढंग से डिस्प्ले न करने और उसकी पालना न करने, गंदगी पाए जाने पर भी खाद्य संस्थानों को नोटिस दिया गया है। ज्योति मिर्धा ने दिल्ली जाकर पीएम मोदी से की मुलाकात। जाने दोस्तों आखिर क्या है इसके सियासी मायने। देखिए, भाजपा नेता ज्योति मिर्धा ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राजस्थान में राज्यसभा की 1 सीट के चुनाव और 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ये मुद्दा बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद से जारी सियासी तस्वीर के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव हारने के बाद ज्योति मिर्धा के सियासी भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसे में चर्चा इस बात की है कि क्या पार्टी उन्हें फिर मौका देगी। वहीं दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में 1 सीट पर भाजपा की ओर से दलित या ओबीसी नेता को मौका दिया जा सकता है। राजस्थान की सियासत में कभी कद्दावर परिवार कहे जाने वाले मिर्धा परिवार से आने वाली ज्योति मिर्धा का भी नाम चर्चाओं में है। इसके अलावा 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में खींवसर सीट पर ज्योति मिर्धा की दावेदारी की चर्चा की जा रही है। ज्योति मिर्धा नागौर लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर सांसद रह चुकी है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुई थी। लेकिन पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव हारने के बाद उनके सियासी भविष्य पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। मुकेश भाकर के निलंबन पर समर्थकों में आक्रोश। देवनानी के खिलाफ शुरू हुआ बड़ा आंदोलन। देखिए, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा 6 अगस्त को लाडनू कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को सदन की गरिमा को खराब करने के लिए विधानसभा से 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया। अब ये मामला धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी जयपुर में मुकेश भाकर के निलंबन पर सियासी घमासान मचा हुआ है। विधायक के निलंबन के विरोध में लाडनू ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा डिडवाना जिला कलेक्ट्रेट के सामने सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया गया है। सरेआम चोरी हो रहा है राजस्थान के हिस्से का पानी, पंजाब कर रहा है दादागिरी। देखिए, हर महीने चंडीगढ़ में बीबीएमबी की बैठक होती है, जिसमें राजस्थान और पंजाब के हिस्से के पानी के लिए शेयर निर्धारित किया जाता है। जून, जुलाई और अगस्त के लिए हर महीने 2500 क्यूसेक पानी का शेयर निर्धारित किया गया, लेकिन पिछले 2.5 महीनों से पानी में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। अधिकतर समय पानी 1000 क्यूसेक से 1500 क्यूसेक चला है, जिससे किसानों की सिंचाई पानी की बारियां लगातार पिट रही है और फसलें सूख रही है। पंजाब की आरडी 45 से राजस्थान के लिए बीकानेर कैनाल, गंग नहर और पंजाब की नहर निकलती है, जहाँ से 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान के शिवपुर हेड पर पानी की मात्रा मात्र 1000 से 1500 क्यूसेक रह रही है, जिससे खेतों की हालत खराब हो रही है। अशोक गहलोत के ट्वीट से मची सियासी हलचल। इशारों में राजस्थान सरकार से कर दी ये मांग। देखिए, राजस्थान की सियासत में इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक ट्वीट चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। ये ट्वीट उन्होंने गुरुवार दोपहर 1:55 पर किया था। इस पोस्ट के जरिए गहलोत ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र करते हुए इशारों में भजनलाल सरकार से बड़ी बात कह दी थी, जिसकी चर्चा इस वक्त जनता के बीच जोरों से हो रही है। कांग्रेस नेता ने ट्विटर यानी एक्स पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनकी तस्वीर वाले थैले पेड़ों पर टंगे हुए नजर आ रहे हैं। ये थैले कांग्रेस सरकार के दौरान राशन किट के जरिए बांटे गए थे। बताया जा रहा है कि शाहपुरा जिले की महिलाएं ये थैले लेकर एक पेड़ मां
के नाम अभियान का हिस्सा बनी थी। इसी दौरान उन्होंने खाली थैले पेड़ पर टांग दिए, जिसके बाद ये नजारा बना। जब इसकी तस्वीर सामने आई तो लोग सोशल मीडिया पर एक पेड़ गहलोत के नाम लिखकर वायरल करने लग गए। अब इसी फोटो को रीशेयर करते हुए पूर्व सीएम गहलोत ने कैप्शन में लिखा, ये पेड़ गहलोत के नाम नहीं, राजस्थान की जनता के नाम होना चाहिए। जनता को जनता के टैक्स से, पैसे से सामाजिक सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य है, जिसको पूरा करने का प्रयास मैंने मुख्यमंत्री के रूप में किया। मैं आशा करता हूं कि पौधारोपण के कार्यक्रम के साथ साथ वर्तमान भाजपा सरकार अन्नपूर्णा राशन किट जैसी स्कीम लाकर इस महंगाई में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देगी। राजस्थान को अतिरिक्त 175 और इलेक्ट्रिक बसें मिली, प्रमुख शासन सचिव ने दी जानकारी। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विशेष प्रयासों के तहत अब अतिरिक्त 175 इलेक्ट्रिक बसों का और आवंटन राजस्थान को किया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 500 बसों का आवंटन किया था। अब इसी कड़ी में स्वायत्त शासन विभाग की बैठक हुई। बैठक में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए सिविल और विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर, डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य की प्रगति और पूर्व में शहरों को आवंटित बसों के अतिरिक्त बसों के आवंटन को लेकर चर्चा की गई। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादले की कीमत सुन चौंक जाएंगे आप। देखिए, राजस्थान में तबादलों को लेकर लेन देन के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते, लेकिन तबादलों को लेकर दलालों की कीमत सुनकर वाकई में आप चौंक जाएंगे। ऐसे में एक विभाग की एक महिला कर्मचारी ने तबादले की कीमत 16 लाख रुपए बताई है, लेकिन इतने रुपए देने के बाद भी उसका तबादला नहीं हो पाया। वहीं दोस्तों, इसके अलावा अलग अलग विभागों में अलग अलग कीमतें होती है। किसी में 6 लाख, किसी में 10 लाख, किसी में 20 लाख, तो विभाग के अनुसार राशि तय होती है। अब दोस्तों, सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई में राजस्थान में अभी भी तबादला उद्योग पनप रहा है? हेलमेट और कागज तो पूरे होने चाहिए, रोड कैसा भी हो सरकार को कोई मतलब नहीं। देखिए दोस्तों, हेलमेट और कागज पूरे होने चाहिए, रोड कैसा भी हो सरकार को कोई मतलब नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजधानी जयपुर की सड़कों पर कुछ ऐसे ही नजारे देखे जा सकते हैं। हर प्रमुख सड़क पर यातायात पुलिसकर्मी यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के चालान करते देखे जा सकते हैं। वाहन चालकों और उनमें सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए ये भी जरूरी है, लेकिन टूटी सड़कें किस तरीके से वाहन चालकों के लिए कमर तोड़ और मच्छर जनित बीमारियों का कारण बन रही है, इसे देखने की फुर्सत शायद नगरीय विकास विभाग और प्रशासन के अधिकारियों को अब तक तो नहीं मिली। एंड्रॉइड यूजर्स को वार्निंग, आ चुका है खतरनाक वायरस, खाता खाली कर खुद को उड़ा लेता है। देखिए दोस्तों, इस खबर को जरा ध्यान से सुनिएगा। ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस फोन में अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो फोन एंड्रॉइड का है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि एंड्रॉइड मोबाइल से बैंक खाते की डिटेल चुराकर उसे खाली करने के लिए नए मालवेयर बिंगो मोड को लेकर साइबर सिक्योरिटी एजेंसियों की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई है। बिंगो मोड SMS से लिंक के जरिए प्रवेश करता है। ये इस तरीके से प्रोग्राम किया हुआ है कि संक्रमित मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भी SMS के जरिए अपने आप को फैला सकता है। ये आत्मघाती मालवेयर बन गया है। हैकर्स ने इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम फीड किया है, जो यूजर्स की बैंक डिटेल चुराने के बाद अपने आप को मोबाइल से रिमूव करके मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट मोड पर लेता है। ऐसे में यूजर्स को यह भी नहीं पता चल पाता उसके मोबाइल में आखिर हुआ क्या था। तो दोस्तों, अब जब हमने आपको इस बारे में बता दिया है, तो अब हम आपको इस मालवेयर से बचने के बारे में भी बता देते हैं। देखिए दोस्तों, इससे बचने के लिए पहला तरीका है, आप अनजान और बगैर वेरीफाई लिंक पर क्लिक न करें। दूसरा तरीका है SMS डाउनलोड या इंस्टॉल सॉफ्टवेयर का, वहां भी आपको सावधानी बरतनी होगी। तीसरा तरीका है, मान लीजिए आपको कोई ऐप डाउनलोड करनी है, तो आप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें, जो कि एक ट्रस्टेड सोर्स है जिससे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको मालवेयर फ्री ऐप्स मिलती है। लेकिन अगर आप सीधे किसी लिंक से जाकर ऐप डाउनलोड करते हैं, तो उसके काफी हाई चांसेस है कि उस लिंक के अंदर आपको ये मालवेयर अटैच करके दे दिया जाए। राजस्थान में अब तेज होगी कैंसर के खिलाफ जंग, स्टेट इंटीग्रेटेड टास्क फोर्स का गठन ऐसे करेगी काम। देखिए दोस्तों, राजस्थान में कैंसर के खिलाफ जंग को और तेज करने के लिए स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का गठन किया गया। कुछ समय के लिए अब इस टास्क फोर्स की अब हर महीने बैठक भी आयोजित की जाएगी। राजस्थान में शायद अब कुछ बड़ा होने वाला है। निर्दलीय विधायकों की हुई बैठक, वसुंधरा राजे का खेमा हुआ एक्टिव। देखिए दोस्तों, अभी एक निर्दलीय विधायकों की डिनर टेबल वाली तस्वीर वायरल हो रही है। खास बात यह है कि इसमें वसुंधरा राजे के करीबी विधायक भी नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के बारे में विधायक कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं, लेकिन इसे लेकर कई तरीके के कयास नजर आ रहे हैं। इस डिनर बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि 6 निर्दलीय विधायक 3 घंटे तक साथ थे। जयपुर के होटल हयात से 1,44,00,000 की चोरी, डेस्टिनेशन वेडिंग करने तेलंगाना से आया था परिवार। देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर के होटल हयात से शादी समारोह के दौरान 1,44,00,000 की चोरी हो गई। चोर यहां से सोने और चांदी के जेवरात और कैश से भरा बैग चुरा कर ले गए। अभी तक चोर का पता नहीं लगा। राजस्थान में अब तक 39% ज्यादा बारिश, टोंक जैसलमेर में जोरदार बादल बरसे। आगे कैसा रहेगा मॉनसून?
देखिए दोस्तों, राजस्थान में अब तक सामान्य से 39% ज्यादा बारिश हो चुकी है। वहीं अब आगे के मौसम की बात की जाए तो टोंक और जैसलमेर के बाद पूर्वी राजस्थान की बारी है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी हरियाणा और आसपास के क्षेत्र के ऊपर विशेष परिसंचरण तंत्र बन रहा है, जिससे पूर्वी राजस्थान में अगले 5-7 दिन अनेक भागों में बारिश हो सकती है। वहीं जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में भी कहीं कहीं हल्की बारिश की आशंका जताई जा रही है।